नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने दोनों मंत्रियों को कोरोना मामले में सभी तरह की प्रतिबंध हटाने के फैसले के बारे में अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ बिंदुओं में सावधानी बरतते हुए कुछ नियमों के पालन जरूरी होंगे। सरकारी कर्मचारियों को दोनों डोज लगाना जरूरी होगा। बैठक में जिन जिलों में वैक्सीन के दूसरे डोज में कमी देखी गई है, वहां गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा के पातालेश्वर स्थित भगवान शिव के मंदिर में माथा टेका। इस दौरान काशी बनारस से आए आचार्य विद्वानों ने विधि विधान से कमलनाथ और नकुलनाथ के हाथों रुद्राभिषेक कराया। रुद्राभिषेक के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा की और बीजेपी पर कमलनाथ जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश को 18 सालों में अंधेरे में डाला है। गरियाबंद में बीजेपी द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत अनेक लोग शामिल हुए। शिमला में 22वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। बुधवार को आयोजित सत्र के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शताब्दी यात्रा समीक्षा और भविष्य के लिए कार्य योजना अपने विचार रखे। सत्र के दौरान गिरीश गौतम ने अपने उद्बोधन में कहा कि विधानसभा में कई बार वाद विवाद और हंगामा होता है और प्रश्नकाल जैसा महत्वपूर्ण सत्र भी इससे बाधित होता है। एमपी में वैक्सीनेशन को लेकर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। कहा 25 दिसंबर तक प्रदेश में सभी को सेकेंड डोज लगे, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राशन एडवाइजरी को लेकर सारंग का बयान। कहा दिसंबर तक सभी हितग्राही दोनों डोज लगा ले। राशन की दुकान में हितग्राहियों को जागरूक किया जा रहा है। 24 नवंबर को कांग्रेस की आदिवासी बैठक को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सभी आदिवासी के हित के लिए काम नहीं किया है। सभी मुद्दों पर राजनीति करना चाहती है कांग्रेस। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भोपाल के नेहरू नगर चौराहे पर मजदूरों के लिए लगाए गए विशेष वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचे और फूल देकर लोगों का स्वागत किया। डबरा में कलेक्टर की फटकार के बाद वैक्सीनेशन केंद्रों का विस्तार हुआ। डबरा में 61 वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए गए। एसडीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर की फटकार के बाद केंद्र बढ़े। दतिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मां पीताम्बरा देवी मंदिर पहुंचकर मां बंगलामुखी की पूजा अर्चना की। मंदिर में प्राचीन वन के महादेव का जलाभिषेक किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजनाथ सिंह की अगुवाई की। मंदिर दर्शन के बाद राजनाथ सिंह झांसी कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। मंदिर दर्शन के बाद झांसी के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री। सीएम शिवराज ने पुण्यतिथि पर लाला लाजपत राय को याद किया। ट्वीट कर लिखा, आपके विचार हम आपके राष्ट्र और समाज की उन्नति के लिए प्रेरित करते रहेंगे।
लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि आज। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। सिंहदेव ने लाला लाजपत राय को दी श्रद्धांजलि। सिंहदेव ने लिखा, स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर कर क्रांति की नई अलख जगाने वाले लाला लाजपत राय को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग के बाद जागा प्रशासन। शहर के 348 अस्पतालों की फायर सेफ्टी की जांच शुरू हुई। अस्पताल नर्सिंग होम्स की जांच शुरू होने के बाद 150 अस्पताल और नर्सिंग होम्स को मिली फायर एनओसी। 80 से ज्यादा अस्पतालों के पास नहीं है एनओसी। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, कहा सरकार जल्द महुआ और ताड़ी को हेरिटेज शराब का दर्जा देगी। गोवा की फेनी के तर्ज पर महुआ और ताड़ी को बढ़ावा, अच्छा काम। कंगना के बचाव में उतरे नीतीश भारद्वाज। नीतीश भारद्वाज का कांग्रेस पर हमला, केवल कांग्रेस के दम पर नहीं मिली आजादी। इतिहास को पुण्य सत्यता के साथ नहीं दिखाया गया। शायद इसी मंशा से कंगना ने दिया ऐसा बयान। बीजापुर जिले से अपहरण किए गए इंजीनियर की रिहाई हो गई है। नक्सलियों ने अगवा किए गए इंजीनियर अजय लकड़ा को जन अदालत लगाकर रिहा कर दिया है। इंडिया न्यूज ने इंजीनियर के अपहरण की मुहिम चलाई थी। इंडिया न्यूज ने अपना सामाजिक सरोकार को दिखाते हुए लगातार इंजीनियर की पत्नी अर्पिता लकड़ा की अपील को दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई। पहले उनकी पत्नी अर्पिता लकड़ा, जिसे जिले के पुलिस अफसर, नेता, समाजसेवी समेत तमाम लोगों से छुड़ाने को लेकर दरखास्त करती हुई नजर आई, जिसके बाद उन्होंने अधिकार पत्रकार को अपनी पीड़ा सुनाई। इस रिहाई के पीछे पत्रकारों की भूमिका बेहद अहम रही है। इंजीनियर अजय रोशन लकड़ा को नक्सलियों ने पूरे 7 दिनों बाद रिहा किया है। इस रिहाई से पहले इंजीनियर लकड़ा को माओवादियों ने अपनी जन अदालत में तलब किया था। वहां उनकी रिहाई को मिली हरी झंडी के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। महासमुंद जिले में इंडिया न्यूज के खबर का एक और बार फिर ऐसा देखने को मिला। अनुदान प्राप्त स्कूल से 27 बच्चों के पालकों द्वारा टीसी लेने और शासकीय स्कूल की मांग मामले में कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय से 150 किमी दूर ग्राम पत्रपाली पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों और पालकों से मुलाकात करके वस्तु स्थिति का जायजा लिया। फिर पालकों की मांग पर बेसिक बापूजी प्राथमिक शाला पतेरापाली का अनुदान बंद करने का आदेश दिया। सिख समुदाय के पहले गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को सिख समाज प्रकाश पर्व के रूप में मनाता है। आज से प्रकाश पर्व की शुरुआत हो गई है। इस सिलसिले में बिलासपुर के सेंट्रल गुरुद्वारा गुणापोरा में समाज के लोग द्वारा ग्रंथ साहिब को याद किया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए इस वर्ष बहुत अधिक आयोजन नहीं किया गया है। सेंट्रल गुरुद्वारा से ग्रंथ साहिब को लेकर नगर फेरी करते हुए समाज के लोग दयालबंद गुरुद्वारा पहुंचे। नगर फेरी के दौरान अलग अलग समाज के जगह जगह पर गुरु ग्रंथ साहिब का स्वागत किया गया। जबलपुर में जनरल प्रमोशन देने की जिद पर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल छात्र अड़े हैं। जहां आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के बाहर सैकड़ों पैरामेडिकल छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात संभालने पड़े। छात्रों का 3 साल में कोर्स पूरा होना था, लेकिन अभी भी फर्स्ट ईयर में ही पढ़े हैं, इसलिए जनरल प्रमोशन दिया गया है। पुलिस ने संभाला मोर्चा। मुरैना स्थित कैलारस चीनी मिल को बेचे जाने के फैसले के खिलाफ किसानों ने कारखाना प्रांगण में प्रदर्शन किया। इस मौके पर मौजूद किसानों को किसान नेता और मध्य प्रदेश किसान सभा के उपाध्यक्ष गयाराम सिंह धाकड़ ने संबोधित किया। किसानों का कहना है कि सरकार के मुख्यालय लगातार क्षेत्र की जनता के बीच कारखाने को फिर से चालू कराने का वादा कर चुके हैं, लेकिन कारखाना को बेचने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्षेत्र के किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं।
श्योपुर में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेशन टीम से मारपीट की घटना सामने आई है। इस बार एक शराबी युवक ने टीकाकरण करने वाली टीम से मारपीट कर डाली। घटना के बाद प्रभारी खाद्य आपूर्ति अधिकारी एसडीएम ने आरोपी युवक के खिलाफ कराहल थाना पुलिस में एफआईआर किए जाने का आवेदन किया। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत अमटाही के 25 परिवार देर रात को कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि वे लोग पिछले 60 सालों से उस गांव में रह रहे हैं, लेकिन आज तक वह अपना घर नहीं बना पाए। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि वो लोग जब भी घर बनाते हैं, घर की दबंग राजकुमार गुप्ता के लोग द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है और इन्हें धमकी दी जाती है। राजगढ़ में सड़क बनाने की मांग को लेकर वार्डवासी टावर पर चढ़ गया और सड़क को बनाने की मांग करने लगा। नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली सड़क पिछले 27 साल से बनी नहीं है। लोगों की मांग है कि इस सड़क को बनाया जाए। प्रशासन से कई बार वार्डवासी गुहार भी लगा चुके हैं। रहवासियों की ये भी मांग है कि उनके वार्ड से टावर को हटाया जाए। अपनी मांगों को लेकर जब लोग टावर पर चढ़े तो प्रशासन ने आश्वासन देकर उन्हें टावर से उतारा। ग्वालियर में किराए के मकान में रह रही महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला के घर से लाश बरामद की गई है। गला दबाकर महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला के साथ लूटपाट हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ग्वालियर के जनकगंज क्षेत्र के शिवनगर की पूरी वारदात बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। राजगढ़ के पिपलिया कुलमी गांव में उस समय ममता शर्मसार हो गई जब एक महिला ने अपनी नवजात बच्ची को जन्म देने के बाद तेज ठंड के बीच उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया, जिसकी वजह से तेज ठंड के बीच मासूम बच्ची तड़पती रही। बच्ची के कोमल शरीर पर घाव के निशान हैं। मामले की जानकारी मिलते ही इलाके के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना के बाद माचलपुर पुलिस ने अपने वाहन से मासूम बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद राजगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां नवजात बच्ची का इलाज चल रहा है। गुना में 15 नवंबर की रात हुए युवक पर जानलेवा हमले के विरोध में बुधवार को जैन समाज ने आक्रोश जताते हुए एसपी को ज्ञापन दिया। जैन समाज के लोगों के मुताबिक घटना वाला इलाका पूरी तरह व्यावसायिक है। अपना चेकअप करवाने के लिए अस्पताल जा रही गर्भवती महिला को मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी, जिससे महिला बुरी तरह घायल हो गई और महिला काफी देर तक सड़क पर ही तड़पती रही, जिसके बाद मौके पर जब पुलिस पहुंची तो घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही डॉक्टर्स की निगरानी में महिला का इलाज करवाया गया। घटनास्थल से महज 10 कदम की दूरी पर पुलिस चौकी भी है। इसके बावजूद अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं 2 दिन बीतने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ग्वालियर में दंपत्ति को घर में घुसकर गोली मारने वाला युवक अपने एक हाथ के साथ गिरफ्तार हुआ है। एक तरफा प्यार में पागल युवक ने फायरिंग दंपत्ति को गोली मारकर परिवार वालों को धमकाने के लिए युवक ने फायरिंग की। वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल जिंदा कारतूस बरामद हुई। धमाके के लिए युवक ने फायरिंग की। जशपुर के पत्थलगांव में अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में परेशान हुए लोग परेशान। पतला परिजनों को खाना नहीं नसीब हुआ अस्पताल में।
गुना में मृतक गायों को ट्रैक्टर से घसीटा गया। जिले के कुमराज नगर परिषद गौशाला में 3 गायों की मौत हुई। मौत के बाद गायों की मृत शरीर के साथ बर्बरता की गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश पनप गया। मामला जिला प्रशासन तक पहुंचा और प्रभारी सीएमओ ने संबंधित कर्मचारियों को बर्खास्तगी दी। भिंड के टीबी अस्पताल वार्ड का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। अस्पताल में जिला टीबी अधिकारी नहीं थे। अब कलेक्टर ने उनका 7 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। टीकमगढ़ में पारिवारिक विवाद को लेकर महिला पहुंची कोतवाली। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर ससुर और पति की शिकायत की। पारिवारिक विवाद पहुंचा थाना। इंदौर के तेजाजी नगर थाना पुलिस ने सूने मकानों में चोरी की नीयत से घुसने वाले चोरों को टोली को गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने कई हथियार बरामद किए। सागर के प्रसिद्ध खजाने वाला बाबा मंदिर हनुमान जी के मंदिर में बीती रात चोरों ने धावा बोला। मंदिर में चांदी के आभूषण की चोरी की गई। सुबह पूजा करने पंडित मंदिर पहुंचे थे। देखा गया कि मंदिर का गेट और ताला टूटा हुआ है। 2 मुकुट, एक बाण छत्र और हनुमान जी का एक गदा चोरी हुआ है। ग्वालियर में एक शख्स की हत्या और दूसरे की हत्या की कोशिश करने वाले मेजर सिंह सरदार का ग्वालियर एसपी ने 5000 का इनाम रखा है। आरोपी लंबे समय से चल रहा है फरार। बलरामपुर जिले में पोड़ी खुर्डे में खेत में मिली महिला की लाश। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पैसों के लेन देन को लेकर था विवाद। बलरामपुर जिले में पुलिस ने मवेशी से भरे पिकअप को जब्त किया। पुलिस को देखकर सभी आरोपी फरार हुए। पुलिस ने सभी मवेशियों को बचाया। दुर्ग में 2 कारों की आपस में टक्कर हुई। हादसे में किसी की जान नहीं गई। सभी 11 लोग सुरक्षित। गाड़ी में सवार होकर मजदूर जा रहे थे रायपुर। जांजगीर चांपा में सरकारी विभागों के कटेंगे बिजली कनेक्शन। उद्योग और आम उपभोक्ता भी रहे तैयार। बकाया बिजली बिल वसूलने की तैयारी कर रहे हैं बिजली विभाग। विभाग का 335 करोड़ रुपए बकाया। इसमें 77 करोड़ सरकारी विभागों का तो 148 करोड़ से ज्यादा आम उपभोक्ता का बिल विभाग को वसूलना है। देश की मशहूर कंपनी नीको जायसवाल ने अपनी सिल्वर जुबली समारोह बनाया है। इस दौरान चेयरमैन ने कहा, लंबे समय के बाद सरकारी दफ्तरों में शुरू हुआ जन चौपाल कार्यक्रम। लोगों की समस्याओं के निदान के लिए लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। बाटापारा के लेसुर की बुजुर्ग ने एसडीएम के सामने की शिकायत। कहा उसकी जमीन पर बाटापारा के पूर्व विधायक और उसके साथी ने कब्जा करने की कोशिश की। बुजुर्ग का आरोप है कि सुरक्षा के लिए लगाए गए बांस बल्ली आदि को उखाड़कर फेंक दिया गया है और मानसिक प्रताड़ित कर उसे लगातार धमकाया जा रहा है। बुरहानपुर में गन से हादसों पर नियंत्रण। अब बुरहानपुर पुलिस गन का उपयोग हादसे को रोकने में करेगी। इस गन से गोली नहीं निकलेगी। इस गन से वाहनों की स्पीड का पता लगाया जा सकता है। शहर में स्पीड रडार गन से हादसों में रोक लगाई जा सकती है। बलौदा बाजार जिले के सभी थानेदारों को पुलिस अध्यक्ष की सख्त हिदायत। कहा, किसी भी थाना क्षेत्र में किसी भी तरह के अपराधियों को छूट देने की खबर मिलती है तो तत्काल कार्रवाई करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोले पीएम मोदी, कहा हमें आने वाले सालों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। आज से खोला गया करतारपुर कॉरिडोर। 300 लोगों के पहले जत्थे ने गुरुद्वारे का दर्शन किया। यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अगले आदेश तक दिल्ली के सभी सार्वजनिक और निजी स्कूल, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को भौतिक रूप से बंद करने का आदेश दिया। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक बांस बाजार में आग लग गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। बांस बाजार में आग लगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला भूमि संवाद का उद्घाटन किया। यूएन में पाक ने फिर अलापा कश्मीर का राग, तो भारत ने दिया तगड़ा जवाब। कहा अवैध कब्जे वाले इलाके तुरंत खाली करे पाकिस्तान। भारत ने काउंसलिंग मंगलवार को पड़ोसी देश पर करारा जवाब दिया। सिक्योरिटी काउंसिल में काउंसलर डॉक्टर काजल भट्ट ने किया आलोचना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को खुलेआम समर्थन मिलता है। उनको शरण देने का पाकिस्तान का पुराना इतिहास और नीति है। उत्तराखंड के निम्न पहुंचे थे दिल्ली के मनीष सिसोदिया और कर्नल कोठियाल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने बड़ी घोषणाएं की। गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे आपके सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल। इस सीट का इतिहास सुर्खियों में रहा है। गंगोत्री सीट का रोचक इतिहास। आजादी के बाद से जो विधायक यहां से जीतता है उसकी बनती है सरकार।